हेलो एवरीवन, मनीष हियर। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। फिनांस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2023 प्रेजेंट किया है इन पार्लियामेंट ऑन 1 फैब, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो पर्सनल टैक्स में चेंजेस किए गए हैं एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया। पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रपोज किए गए हैं इन यूनियन बजट। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर रिड्यूस फ्रॉम 13 to 21। जो नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटीज लगते हैं गुड्स पे अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी दूसरे गुड्स पे जो नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटीज है अभी लगते हैं वो है 21, जिसको रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने टू 13। अभी 13 कस्टम ड्यूटी लगेंगे ऑन दिस गुड्स। माइनर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इन कस्टम ड्यूटी सेस एंड सरचार्ज ऑन टॉयज, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स एंड नेफ्ता प्रोडक्ट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी सेस एंड सरचार्ज लगते हैं उसमें माइनर चेंजेस किए जाएंगे। जीएसटी पेड ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस पे जो जीएसटी पेड होता है, जो कि यूज किए जाते हैं इन ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ये बायोगैस जो यूज करते हैं, और उसके ऊपर जो जीएसटी पेड किया गया है तो वो बायोगैस पे एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्प्ट होगा। क्योंकि इसके ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने एक ही टैक्स रखा है, दो टैक्स नहीं रखा है। पहले जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी दोनों भी लगता था एक कंप्रेस्ड बायोगैस पे, अभी उन्होंने एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्प्ट कर दिया है अगर कंप्रेस्ड बायोगैस पे जीएसटी लग रहा है तो। Custom duty on specified capital goods and machinery for manufacture of lithium ion cell। लिथियम आयन सेल जो यूज होता है एज बैटरी इन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरी होते हैं लिथियम आयन सेल, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड्स या मशीनरी लगते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है टिल 31 मार्च 2024। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्टेड ऑन व्हीकल स्पेसिफाइड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कंपोनेंट, सबसिस्टम, टायर when imported by notified testing agency for the purpose of testing and certification subject to conditions। अगर कोई नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसी इंपोर्ट करती है कोई स्पेसिफाइड व्हीकल पार्ट्स या कंपोनेंट, तो वो केसेस में जो कस्टम ड्यूटी है वो एग्जाम्प्ट होएगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस रखे गए हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट रहेगी। और ये एग्जाम तभी होएगा जब वो टेस्टिंग या कुछ सर्टिफिकेशन पर्पज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो। कस्टम ड्यूटी ऑन कैमरा लेंस एंड इट्स इनपुट पार्ट फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैमरा मॉड्यूल फॉर द सेल्युलर मोबाइल फोन रिड्यूस टू 0 एंड कंसेशन ड्यूटी ऑन लिथियम आयन सेल फॉर बैटरी एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर। जो कैमरा लेंस और जो उसके इनपुट होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के कैमरा बनाने में, मोबाइल फ़ोन के कैमरा मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ आता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 किए गए हैं। और जो लिथियम आयन सेल के ऊपर कंसेशनल ड्यूटी लगता था उसको एक और साल से गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि एक्सटेंड कर देंगे। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ये सब गवर्नमेंट ने अलाउंस दी है या फिर एग्जम्पशन दी है कस्टम ड्यूटी के अंदर। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन पार्ट ऑफ ओपन सेल टीवी पैनल टू 2.5%। जो टीवी होता है ओपन सेल टीवी पैनल, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किए गए हैं। अभी 2.5% से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल टीवी पैनल्स। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 7.5%। तो इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी आप अगर इंपोर्ट करते हैं रेडीमेड, तो वो केसेस में जो कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है। पहले जो प्रेजेंटली 7.5% लगता है वो अभी 15% से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन हीट कॉइल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनी
रिड्यूस टू 15% फ्रॉम 20%। तो ये भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं कि जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी आप रेडीमेड इंपोर्ट करते हैं तो वो केस में आपको पहले जो 7.5% का कस्टम ड्यूटी लगता था, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो अभी 15% हो गया है, डबल हो गया है। और जो हीट कॉइल होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक किचन चिमनी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में आता है, हीट कॉइल, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पहले 20% से लगता था, अभी उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 15% कर दिया है। डिनेचर इथाइल ऑयल यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। केमिकल इंडस्ट्री में जो डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन एसिड ग्रेड फ्लोस्पर containing weight more than 97% of calcium fluoride to 2.5% from 5%। जो एसिड ग्रेड फ्लोस्पर होते हैं जिसमें कि 97% का कैल्शियम फ्लोराइड कंटेन होता है, उस पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है प्रेजेंटली 5% है उसके ऊपर, जिसको 2.5% प्रपोज किया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड ग्लिसरीन जो कि यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इपीक्लोहाइड्रीन, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है क्रूड ग्लिसरीन, उसके इंपोर्ट पे उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 7.5% टू 2%। प्रेजेंटली 7.5% है, वो प्रपोज किया गया है कि अभी 2.5% लगेगी। ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन की इनपुट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड। श्रिम्प फीड के ऊपर, श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं वो सारे इनपुट्स के ऊपर ड्यूटी रिड्यूस किए गए हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन सीड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बेसिक सीड्स लगते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। ड्यूटी ऑन आर्टिकल मेड फ्रॉम डोर एंड बार्स ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम इंक्रीज। जो गोल्ड एंड प्लैटिनम से बने आर्टिकल्स होते हैं उसके इंपोर्ट पे ड्यूटी इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स इंक्रीज। सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स ये भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज किए गए। बेसिकली जो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ये सारे से बने कोई भी आर्टिकल आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर अभी ड्यूटी इंक्रीज कर दिए गए, तो वो अभी महंगा हो जाएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कार्गो स्टील, फेरस स्क्रैप एंड निकल कैथोड कंटिन्यूड। प्रेजेंटली जो एग्जाम्पशंस है ऑन रॉ मटेरियल जो कि यूज किए जाते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरो स्टील, फेरस स्क्रैप एंड निकल कैथोड, वो अभी कंटिन्यू रहेगा। कंसेशन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 2.5% ऑन कॉपर स्क्रैप इज कंटिन्यूड। कॉपर स्क्रैप के ऊपर जो 2.5% का कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन कंपाउंडेड रबर इंक्रीज टू 25% फ्रॉम 10%। 10% से 25% इंक्रीज किया गया है कस्टम ड्यूटी ऑन कंपाउंडेड रबर, और 30 रुपीज पर केजी विच एवर इज लोअर। तो जो कंपाउंडेड रबर है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो या तो 25% लगेगा या फिर 30 रुपीज पर केजी लगेगा। दोनों में से जो कम रहेंगे उतना ड्यूटी पे करना पड़ेगा ऑन कंपाउंडेड रबर। नेशनल क्लाइमेटिक कंटीजेंट ड्यूटी NCCD ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट रिवाइज्ड अपवर्ड बाय 16%। जो NCCD लगते हैं स्पेसिफाइड सिगरेट पे उसको 16% से इंक्रीज किया गया है। ये सारे चेंजेस थे जो कस्टम ड्यूटी जो प्रोडक्ट्स पे चेंज किए गए हैं, इंक्रीज या डिक्रीज किए गए। वो अभी जो है कि कस्टम एक्ट या CGST एक्ट के अंदर क्या चेंजेस दिए गए हैं, क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, वो है यहाँ पे। तो कस्टम ड्यूटी के अंदर क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं यूनियन बजट में। तो फर्स्ट जो चेंजेस है कि कस्टम एक्ट 1962 टू बी अमेंडेड टू स्पेसिफाई टाइम लिमिट ऑफ 9 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर पासिंग अ फाइनल ऑर्डर बाय द सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन के बाद पास जो केसेस जाते हैं, अपील जाते हैं, उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है कि विद इन 9 months के अंदर उनको एक फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ेगा।
9 मंथ्स के अंदर उनको एक फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ेगा सेटलमेंट कमीशन को, कोई एप्लीकेशन उनके पास गया है तो ये टाइम लिमिट स्पेसिफाई करने के लिए कस्टम एक्ट 1962 अमेंड किए जाएंगे। दूसरा जो अमेंडमेंट होएगा एक्ट के अंदर वो है अमेंडमेंट टू क्लैरिफाई द इंटेंट एंड स्कोप ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड मेजर्स। जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इन रिलेशन टू एडीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सीवीडी एंड सेफगार्ड मेजर्स अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट, उसके लिए कस्टम टैरिफ एक्ट को अमेंड किए जाएंगे। ये दो चेंजेस थे जो कि कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर चेंज किए जाएंगे। दूसरा जो चेंजेस किए गए हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वो है चेंजेस अंडर सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट में जो चेंजेस किए जाएंगे, फर्स्ट जो चेंजेस है वो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट अभी होता है टैक्स का अमाउंट कि आपका 1 करोड़ का टैक्स का अमाउंट है तो आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं अंडर जीएसटी। उसको गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इंक्रीज करेंगे 2 करोड़, मीन्स कि अभी 2 करोड़ का मिनिमम टैक्स अमाउंट रहेगा तो ही आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा जो अमेंडमेंट है वो है टू रिड्यूस कंपाउंडिंग अमाउंट फ्रॉम प्रेजेंट 50 to 150% ऑफ टैक्स अमाउंट टू 25 to 100%। प्रेजेंटली जो कंपाउंडिंग अमाउंट होता है टैक्स का वो है 50% to 150% तक का टैक्स अमाउंट का, जो कि चेंज किए जाएंगे फ्रॉम 25% to 100%। कुछ प्रोविजंस है सीजीएसटी एक्ट के अंदर जिसको डिक्रिमिनलाइज किए जाएंगे। देन टू रेस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट to a maximum period of 3 years from the due date of filing of relevant return or statement। जो रिटर्न्स या स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं जीएसटी के अंदर, उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, पीरियड का कैपिंग लगाएंगे कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक, जो फ्रॉम ड्यू डेट्स आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक आप वो फाइलिंग रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स का है वो आप कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड आप वो रिटर्न या स्टेटमेंट का फाइलिंग अंडर जीएसटी नहीं कर सकते आफ्टर 3 इयर्स from the due date। To enable unregistered supplier and composition taxpayer to make the intra-state supply through e-commerce operator। ये बहुत टाइम से डिमांड था कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वहाँ पे लिस्ट होने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है वहाँ पे आपका लिस्टिंग होने के लिए। तो इसके लिए ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन टैक्सपेयर है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सके थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ये सारे चेंजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं इन यूनियन बजट अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई